नंद का शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर। प्रीतम जी सोफे पर अखबार पढ़ रहे होते हैं। दीपक और आयुष ऑफिस की बातें कर रहे होते हैं। शिल्पा रसोई में मदद कर रही है और नेहा पानी के गिलास रख रही होती है। तभी कोने में बैठी माया मोबाइल कान से लगाए हल्की मुस्कान के साथ बात कर रही होती है। माया, खाना लग गया है, कब तक फोन से चिपकी रहेगी? हाँ मम्मी, बस ऑफिस का कॉल है, आती हूँ। माया फोन नहीं काटती, बस कमरे के एक कोने में जाकर धीरे धीरे बात करती रहती है। उसके चेहरे पर अलग ही चमक होती है। रात के 11 बजे पूरा घर सो चुका होता है। माया चुपके से बाहर आकर फिर फोन लगा लेती है। अच्छा अमन, आप भी ना, ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। अगले दिन एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस, कांच की दीवारों वाला केबिन। अंदर अमन बैठा होता है, उम्र में आगे लेकिन पर्सनैलिटी बेहद स्मार्ट। चेहरे पर आत्मविश्वास, आवाज में मिठास होती है। ऑफिस की कई लड़कियां उसकी मुस्कान पर मरती हैं। आज अमन सिर्फ बहुत हैंडसम लग रहे हैं, और देखना सबसे ज्यादा ध्यान तो माया पर ही देंगे। मीटिंग रूम में सब बैठे होते हैं। अमन प्रोफेशनल अंदाज में सबकी रिपोर्ट सुन रहा होता है। जब माया की बारी आती है उसका लहजा थोड़ा नरम हो जाता है। माया, आपका प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह बेहतरीन है। थैंक यू सर। बाकी लड़कियां एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान देती हैं। सबको महसूस होता है कि अमन का व्यवहार माया के लिए अलग है। दोपहर में माया अपने केबिन में बैठी फाइलों में बिजी होती है। अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। मे आई कम इन? जी सर, आइए। अमन के हाथ में 2 कॉफी कप होते हैं। वो एक कप माया की टेबल पर रख देता है। सुबह से लगातार काम कर रही हो थोड़ा सोचा ब्रेक हो जाए। इसकी क्या जरूरत थी सर? कुछ लोगों के लिए खास चीजें खुद करने का मन करता है। माया ऑफिस से आज थोड़ा जल्दी लौट आती है। चेहरे पर चमक, हाथ में मोबाइल। सीधे अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और बिस्तर पर बैठकर फिर से फोन कान से लगा लेती है। अच्छा सच में? आप भी ना अमन, ठीक है, कल मिलते हैं। तभी दरवाजे पर आवाज होती है। माया जल्दी से फोन काट देती है और मोबाइल नीचे रख देती है। तभी शिल्पा अंदर आती है। हमें भी थोड़ा टाइम दे दिया करो। माया हल्का सा शर्मा जाती है, गाल लाल हो जाते हैं। भाभी, एक सीक्रेट बात है, अब किसी को मत बताना। अरे वाह, हाँ हाँ बताओ, आप तो मेरी प्यारी ननद हो। भाभी, मेरे ऑफिस में ना एक लड़का है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। उसे भी मैं काफी अच्छी लगती हूँ। आजकल हम दोनों की बातें बहुत हो रही हैं। ऑफिस की सारी लड़कियां उस पर मरती हैं, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही देखता रहता है। कल तो मेरे लिए कॉफी भी लाया था। मेरी बहुत केयर करता है। अरे वाह दीदी, अगर ऐसी बात है तो आपको बात आगे बढ़ानी चाहिए। ऐसी केमिस्ट्री हर किसी के साथ नहीं बनती। तभी नेहा भी वहां आ जाती है। क्या आप बात कर रहे हो? आप दोनों किसके साथ केमिस्ट्री बन रही है? भाभी, मेरे ऑफिस में एक बहुत सुंदर लड़का है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, क्या उम्र है उसकी? एज का तो पता नहीं, पर शायद 35-40 का होगा। वो तो आपसे काफी बड़ा है। अभी तक अनमैरिड है? हाँ भाभी, अनमैरिड है। सारी ऑफिस की लड़कियां उस पर मरती हैं, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही भाव देता है। और अगर शादी हो भी रखी होगी तो क्या बात है इसमें? आजकल तो सब लोग ओपन होते हैं इन सब चीजों में। अरे नहीं दीदी, ऐसा थोड़ी ना होता है। इतना ओपन होना भी ठीक नहीं है। और वैसे भी किसी का शादीशुदा घर क्यों बर्बाद करना? अगर उसकी शादी हो रखी है तो ये रिश्ता अभी खत्म कर देना चाहिए। भाभी, आप हर बात में क्यों ज्ञान देने लगती हो? मैंने तो गलत ही कर दिया आपसे अपना सीक्रेट शेयर करके। मैं तो अच्छे से शिल्पा भाभी से बात कर रही थी और आप हमारे कमरे में आ गई, सारा मूड खराब कर दिया। चलो भाभी यहाँ से, वरना तो ये शुरुआत होने से पहले ही मेरी लव लाइफ खराब कर देंगी। शिल्पा और माया कमरे से बाहर चली जाती हैं। नेहा अकेली खड़ी रह जाती है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि आजकल की दुनिया बहुत खराब है। शादीशुदा आदमी भी सच नहीं बताते। कुछ ही हफ्तों में अमन का नाम घर में आम हो जाता है। पहले सिर्फ फोन तक सीमित रिश्ता अब घर की दहलीज तक पहुंच जाता है। एक रविवार की शाम डोरबेल बजती है। शिल्पा दरवाजा खोलती है। अमन साफ सुथरी शर्ट, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ा होता है। नमस्ते, मैं अमन, माया का ऑफिस कलीग। आइए ना, अंदर आइए। अब इन सब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। नेहा रसोई से झांक रही होती है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, बैठो। अमन बड़े अदब से बात करता है। वो माया के लिए पानी खुद उठाकर देता है। माया, आप थक गई होंगी, आप काम से आप छुट्टी ले सकती हैं कुछ दिनों की। परिवार वाले एक दूसरे को देखते हैं, उनके चेहरे पर संतोष है। बातों बातों में अमन सबका दिल जीत लेता है। वो प्रीतम जी से बिजनेस की समझदारी की बातें करता है। दीपक से मार्केट ट्रेड्स पर चर्चा करता है। आयुष से स्पोर्ट्स पर हंसते हुए बातें करता है। अरे अमन जी, आपकी सोच तो बहुत मैच्योर है। अनुभव सिखा देता है बहुत कुछ। देखा कितना परफेक्ट है। घर पर दोस्ती हो गई तो समझो सब हो गया। अब अमन का घर आना आम हो जाता है। माया चाय लेकर आती और कप माया के हाथ से हल्का सा फिसलता है। अरे संभाल कर माया, हाथ तो नहीं जला? नहीं,
अमन रुमाल निकालकर उसके हाथ को पोंछता है। शकुंतला देवी को ये देखकर अच्छा लगता है। अरे बेटा, तुमको तो हमारी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। जी, वो सबके बीच हंसी मजाक चल रहा होता है, लेकिन नेहा चुप है। उसकी नजरें बार बार अमन के चेहरे पर टिक जाती हैं। इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है? हर बात में समझदारी, हर किसी से इतनी जल्दी अपनापन। कुछ ही दिनों में अमन का आना जाना बढ़ जाता है। वो कभी फल लेकर आता है, कभी मिठाई। घर के हर सदस्य से उसकी बनती जाती है। अमन भाई, अब तो आप घर के सदस्य जैसे हो गए हो। हाँ, अगर आप लोग अपना समझते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। माया गर्व से उसे देखती है। शिल्पा संतुष्ट होती है। इतना अच्छा इंसान या फिर कुछ छुपा रहा है सच? अगले दिन नेहा हाथ में लिस्ट लिए सुपरमार्केट के बाहर गाड़ी पार्क करती है। सामान खरीदते खरीदते वो कांच की दीवार से झांककर बाहर देखती है। सामने सड़क के उस पार एक छोटा सा कैफे होता है। नेहा की नजर अचानक एक टेबल पर जाकर रुक जाती है। वहां अमन के सामने एक लड़की बैठी होती है। हंसती हुई उससे बातें करती है। अमन उसके लिए कॉफी का कप आगे बढ़ा रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे वो माया के लिए लाया करता है। नेहा हैरान रह जाती है। ये अमन और ये लड़की कौन है? अमन उस लड़की की तरफ झुककर कुछ कहता है। दोनों हंसते हैं। नेहा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। शायद ऑफिस की कोई मीटिंग होगी। हाँ, हो सकता है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। नेहा जल्दी जल्दी सामान खरीदती है, बिल पेमेंट करती है और भारी बैग गाड़ी में रखती है। उसका मन बार बार उसी कैफे की तरफ जा रहा होता है। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और घर की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर सड़क के किनारे एक बड़ा सा पार्क पड़ता है। नेहा की गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। तभी उसकी नजर पार्क के अंदर जाती है और वो सन्न रह जाती है। बेंच पर अमन बैठा होता है, लेकिन इस बार उसके साथ दूसरी लड़की होती है। दोनों पास पास बैठे होते हैं। अमन उसके हाथ पर हाथ रखकर कुछ समझा रहा होता है। ये तो वही है। नेहा का दिल तेज धड़कने लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एक ही टाइम पर दो लड़कियों के साथ, और ऊपर से माया दीदी भी। सिग्नल हरा हो जाता है। पीछे से हॉर्न बजते हैं। नेहा जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाती है। कुछ तो गड़बड़ है। आजकल के जमाने में इतना अच्छा लड़का मिलना मुमकिन नहीं है। इसको तो मैं बताती हूँ सच क्या है। शकुंतला देवी पूजा कर रही होती हैं। शिल्पा रसोई में होती है और नेहा चुपचाप अपना काम निपटा रही होती है। माया तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है। थोड़ी देर बाद अमन भी उसे लेने आ जाता है। चले माया? हाँ। दोनों साथ में निकल जाते हैं। नेहा दरवाजे से उन्हें जाते हुए देखती है। आज सच पता करके ही रहूंगी। वो सामने वाली बड़ी बिल्डिंग में जाती है। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। नेहा ऊपर जाने से पहले आसपास नजर दौड़ाती है। वो सबसे पहले बगल वाले फ्लैट का दरवाजा खटखटाती है। एक आंटी दरवाजा खोलती हैं। नमस्ते आंटी जी, वो सामने वाले फ्लैट में जो नई साहब आए हैं, अमन जी, आप उनके बारे में जानती हैं? नहीं बेटा, ये तो अभी कुछ महीनों पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ है। पहले पीछे वाले अपार्टमेंट में रहता था, अचानक यहाँ आ गया। वैसे पीछे वाले फ्लैट तो यहाँ से सस्ते हैं, समझ नहीं आया क्यों बदला। नेहा एक और फ्लैट पर जाती है। एक अंकल दरवाजा खोलते हैं। अंकल जी, वो अमन जी के बारे में आप कुछ जानते हैं? अरे बहन जी, हमें तो कुछ पता नहीं। सुबह ऑफिस जाता है, शाम को आता है और गेट बंद। न किसी से ज्यादा मिलना जुलना, न बाहर जाना। नेहा के मन में शक और गहरा होता जाता है, पर नेहा वो कुछ सबूत नहीं मिलता है। उधर शिल्पा बिल्कुल उल्टा खेल खेल रही होती है। माया और शिल्पा बालकनी में खड़ी होती हैं। सामने वाली बिल्डिंग साफ दिखाई दे रही होती है। भाभी देखो, वो सामने जो फ्लैट है ना, वही है अमन का नया अपार्टमेंट। अरे पहले तो वो पीछे वाली बिल्डिंग में रहता था ना। हाँ, लेकिन अब तो वो यहाँ शिफ्ट हो गया। बोला कि यहाँ से ऑफिस भी पास है और मुझे भी वो रोज देख सकता है। शिल्पा के चेहरे पर हल्की चालाक मुस्कान आ जाती है। दीदी, अब तो आप अमन से और ज्यादा मिल सकती है। किस्मत वाली हो आप, कोई इतना केयर करता है आजकल। माया की आंखों में सपने झिलमिला रहे होते हैं। उसे लग रहा है जैसे उसकी लव स्टोरी परफेक्ट दिशा में जा रही है। अगले दिन सब लोग मंदिर गए होते हैं। शिल्पा और माया घर पर अकेले होते हैं। शिल्पा रसोई से बाहर आती है और धीरे से माया के कमरे में जाती है। दीदी, आज तो गोल्डन चांस है। क्या मतलब? सब लोग मंदिर गए हैं। हवन में कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। आपके पास पूरा टाइम है। आप चाहो तो अमन के घर जाकर मिल सकती हो। थैंक यू सो मच भाभी, आप कितनी अच्छी हो। अगर अभी यहाँ नेहा भाभी होती ना, तो मुझे 4 बातें सुना देती। अरे दीदी, इस उम्र में ये सबके साथ होता है, वही आपके साथ हो रहा है। प्यार कोई गुनाह नहीं है। माया जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। आईने में खुद को देखती है, हल्का सा मेकअप ठीक करती है। वहीं नेहा हर रोज सच ढूंढने में लगी होती है। बिल्डिंग के नीचे कुछ लड़के बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। नेहा उन्हें गौर से देखती है और उनके पास जाती है। सुनिए, आप लोग अमन को जानते हैं ना? हाँ दीदी, दोस्त है हमारा। ये पहले कहाँ रहता था और क्या करता था? दीदी पहले तो जयपुर में था, कुछ महीने पहले ही इस ब्रांच में शिफ्ट हुआ है। अच्छा, तो इसकी शादी वादी नहीं हुई है अभी तक? चारों दोस्त अचानक चुप हो जाते हैं। एक दूसरे को देखने लगते हैं। माहौल में हल्का सा तनाव आ जाता है। नेहा उनकी आंखों की घबराहट पढ़ लेती है। क्या हुआ, कुछ छुपा रहे हो?
नहीं नहीं दीदी, इसकी शादी वादी तो नहीं हुई। देखो, अगर कुछ ऐसी बात हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना कि मेरी ननद के साथ थोड़ा ज्यादा क्लोज हो रहा है और वो भी इसके ऑफिस में काम करती है। ठीक है दीदी, अगर ऐसा कुछ होगा तो बता देंगे। नेहा वहां से धीरे धीरे वापस मुड़ती है, लेकिन मन में और ज्यादा शक पैदा हो जाता है। इनके चेहरों पर साफ डर था, कुछ तो है जो ये छुपा रहे हैं। इतना सीधा साधा मामला नहीं है, अब मुझे और गहराई से पता लगाना होगा। रात को अमन अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में बैठा होता है। सामने टेबल पर स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक रखी होती है। उसके 3-4 दोस्त भी वहीं बैठे होते हैं और उनके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता होती है। अमन भाई, एक बात बतानी थी। क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों हो? वो सामने वाली लड़की है ना, उसकी भाभी आज हमसे तेरे बारे में डिटेल लेने आई थी। अमन का चेहरा एकदम बदल जाता है, वो सीधा बैठ जाता है। क्या तुम लोगों ने शादी के बारे में तो नहीं बताया ना? अरे नहीं भाई, हमने कुछ नहीं बताया। वो पूछ रही थी कि शादी वादी हुई है क्या, तो हमने टाल दिया। हाँ, उसने कहा अगर शादी के बारे में कुछ हो तो बता देना। नहीं, तुम लोग कुछ मत बताना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसे मेरे पास्ट के बारे में पता चला ना तो उसे बहुत दुख होगा। दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। माहौल में अजीब सी चुप्पी छा जाती है। अगली दोपहर शकुंतला देवी आवाज लगाती हैं। शिल्पा बेटा, बालकनी में कपड़े सुखा दो। जी मम्मी जी। लेकिन कपड़े सुखाने के बजाय शिल्पा फटाफट माया के कमरे में जाती है। दीदी जल्दी बालकनी में कपड़े सुखा दो, आपका तो लवर बॉय नीचे चाय की टपरी पर खड़ा है। सच भाभी? हाँ, अभी देखा मैंने। माया जल्दी से कपड़ों की बाल्टी उठाती है और बालकनी की ओर भागती है। नीचे सड़क के उस पार चाय की टपरी पर अमन बैठा होता है, हाथ में चाय का कप, लेकिन नजरें ऊपर बालकनी पर टिकी होती हैं। माया कपड़े एक एक करके तार पर फैलाती है, बीच बीच में हल्के से मुस्कुराकर नीचे देखती है। अमन भी कप उठाकर हल्का सा इशारा करता है। दोनों के बीच आंखों आंखों में बात चल रही होती है। पास खड़ी शिल्पा हल्की मुस्कान दबा रही होती है। रात के 12 बजे घर में सब सो चुके होते हैं, लेकिन माया के कमरे की लाइट अभी भी जल रही होती है। वो बिस्तर पर लेटी होती है और मोबाइल कान से लगा होता है। अच्छा, इतना मिस कर रहे हो मुझे? दूसरी तरफ अमन भी अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा होता है। तुम्हारे बिना अब दिन नहीं कटता। ये सिलसिला रोज का हो चुका होता है। पूरे घर को अब पता है कि माया रात रात भर फोन पर बात करती है। शकुंतला देवी कभी कभी चिंता से दरवाजे की ओर देखती हैं। दीपक और आयुष आपस में मुस्कुरा देते हैं और शिल्पा संतुष्ट होती है। लेकिन नेहा अपने कमरे में जाग रही होती है। उसकी आंखों में चिंता होती है। कुछ तो गड़बड़ है। ये कहानी जितनी अच्छी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। मुझे ही अमन को जल्दी पकड़ना होगा। अगले दिन नेहा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी मोबाइल स्क्रॉल कर रही होती है। वो सीधे माया की प्रोफाइल खोलती है। तस्वीरों में माया और अमन के लाइक और कमेंट साफ दिख रहे होते हैं। हर पोस्ट पर अमन का दिल वाला इमोजी। अब नेहा अमन की प्रोफाइल खोलती है। प्रोफाइल काफी सिंपल है, ज्यादा पर्सनल तस्वीरें नहीं होती हैं। नेहा नीचे स्क्रॉल करती जाती है तो तभी टैग्ड फोटोज में एक अनजान प्रोफाइल नजर आती है। नेहा जिज्ञासा में उस प्रोफाइल पर क्लिक कर देती है। सामने खुलती है एक औरत की प्रोफाइल, सिंदूर, मंगलसूत्र और प्रोफाइल फोटो में वही चेहरा जिसके साथ अमन खड़ा होता है। नेहा की उंगली गलती से एक फोटो पर पड़ जाती है। फोटो खोलती है। अमन अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। बच्चे उसके कंधे से लिपटे होते हैं। नेहा की आंखें फैल जाती हैं। ये तो सच में शादीशुदा है। मेरा शक गलत नहीं था। माया दीदी शादीशुदा इंसान के साथ चक्कर चला रही है। ये बात तो मुझे सबको बतानी होगी। अगली सुबह शिल्पा बालकनी में पौधों को पानी दे रही होती है। नेहा तेज कदमों से वहां पहुंचती है। शिल्पा, तुम गलत बात को बढ़ावा दे रही हो। वो लड़का शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। अरे तो इसमें क्या बात हो गई? आजकल सब लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, सब कंफर्टेबल होते हैं इन चीजों से। तुम इन गलत चीजों को बढ़ावा मत दो। दीदी तुम्हारी बात सुनती है, तुम उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रही हो। तभी पीछे से माया आ जाती है। क्या बातें कर रहे हो आप दोनों? वो लड़का अमन, वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। माया पहले हैरानी का नाटक करती है। क्या भाभी, सच में? हाँ दीदी, ये देखो फोटो। भाभी, ये सब बातें मुझे पहले से ही पता है। उसने बताया है कि उसकी बीवी उसे डाइवोर्स देने वाली है और वो उसे अपनाती ही नहीं। दीदी, शादीशुदा मर्द एक जैसे ही होते हैं, आखिर में अपनी फैमिली को ही चुनते हैं। अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो नेहा? जैसे मैं दीदी की मदद कर रही हूँ, तुम भी करो। इस एज में ये सब नॉर्मल होता है। हाँ भाभी, नेहा भाभी तो चाहती ही नहीं कि मैं खुश रहूं। जब देखो मुझे हर चीज के लिए मना करती रहती है। नेहा दोनों को देखती रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि बात अब सिर्फ समझाने से नहीं बनेगी। एक दिन ये दोनों मिलकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे और फिर सब मुझे ही संभालना पड़ेगा। अगले दिन पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा होता है। चाय के कप, नमकीन और हंसी मजाक का माहौल होता है। बातों बातों में फिर वही नाम सामने आता है, अमन। मम्मी जी, देखना अमन कितने अच्छे हैं। माया दीदी को सुबह शाम घर छोड़ने आते हैं, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ शिल्पा, तू सही कह रही है। लड़का तो बहुत ही अच्छा है, बस उम्र थोड़ी सी ज्यादा है पर समझदार लगता है।
मैं तो तेरे पापा से बात करूंगी, हम माया के लिए ये रिश्ता फाइनल कर देंगे। हाँ मम्मी, पापा से जरूर बात करनी चाहिए।